हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज फ्राइडे है एंड आज आपके लाए हूँ संस्कृत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में करने वाले बहुत ही सुपर फैंटास्टिक। तो आप लोग यहाँ पे पूरी वीडियो देखने की कोशिश करेंगे एंड आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। तो अगर आपने संस्कृत को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, तो इस 30 में 30 आप लोग पूरा बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है ओनली फॉर बिहार बोर्ड वाले के लिए, बिकॉज मेरे पास बिहार बोर्ड वाला किताब इसलिए मैंने बिहार बोर्ड के लिए ही बनाया है। तो सबसे पहला सवाल है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 15, 16, 10, 12, ठीक है ना। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा 16, यानी कि संस्कार जो है 16 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा। आगे सवाल है, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा विकास हुआ था पाटलिपुत्र का? चंद्रगुप्त के शासन काल में, या अशोक के शासन काल में, या बुद्ध के, या मुगल वंश के शासन काल में, ठीक है ना। पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र के बारे में बात की जा रही है। तो पाटलिपुत्र का सबसे ज्यादा विकास हुआ था चंद्रगुप्त के शासन काल में, ठीक है। चंद्रगुप्त के शासन काल में पाटलिपुत्र का विकास सबसे ज्यादा हुआ। आगे बढ़ते हैं, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पे सवाल लिया गया है फॉर यू। एंड आप इस सभी सवाल को पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा मैं कि आपको पूरा सवाल याद होगा। तो मंगलम जो है पाठ कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, या वेदांग से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपनिषद से। कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बाघ के हाथ में क्या था? ओ माय गॉड, बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, तलवार, या मृतक का सर, या खाना, ठीक है ना। बाघ के हाथ में क्या था? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, सोने का कंगन। क्या था? सोने का कंगन था। ओके, यानी कि आंसर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध काल में पाटली नगर का क्या नाम था? यानी कि जब बुद्ध का काल चल रहा था उस समय पाटली नगर, पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? पाटिलग्राम, पुरुषपुर, कुसुमपुर, माधवपुर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पाटिलग्राम। क्या नाम था? पाटिलग्राम नाम था। यानी कि जब बुद्ध का शासन काल, जब बुद्ध था, बुद्ध का जो समय था, तो उस समय जो है पाटलिपुत्र, जो भी पटना बोलते हैं ना, उसका नाम था पाटिलग्राम, है ना। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे सवाल है, परम सुख देने वाली क्या है ना। परम सुख देने वाली क्या है? विद्या, अहिंसा, संतति, या तपस्या। मतलब परम सुख देने वाली क्या है? हमेशा सुख देने वाली कौन है? विद्या है। कौन है? विद्या, यानी कि स्टडी। आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे पढ़ते हैं, नदियां नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है, ठीक है ना। नदियां, जो नदियां होती है ना, नदियां जो है नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो नदियां जो बहते 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 जाके एक बहुत बड़ा समुद्र में जाके क्या होती है? मिल जाती है, विलीन हो जाती है, संलिप्त हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते जी, पटना नगर बहुत बार कौन आए? पटना नगर जो है बहुत बार, सबसे ज्यादा बार, यानी कि बहुत बार कौन आए? महावीर आए, इस ऑप्शन के हिसाब से अकबर आए, दशरथ आए, या भगवान बुद्ध आए, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है इस सवाल को। तो आंसर क्या होगा? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है पटना नगर जो है बहुत बार आए एंड उन्होंने बताया था पटना के इतिहास, पटना का भविष्य बताया था, जो आज देखने को मिल रहा है ना। तो उन्होंने क्या बताया? आपको पता है कि पटना में बाढ़ वगैरह बहुत ज्यादा आएगा, आता भी है ना। आगे बढ़ते, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? मंदाकिनी ये नदी का नाम है, तो किस पर्वत से निकलती है और प्रवाहित होती है? किस नदी के निकट से प्रवाहित होती है? चित्रकूट नदी से, या हिमालय नदी के निकट से, या गोदावरी, या पारसनाथ नदी के निकट से प्रवाहित होती है? तो आपको इसका आंसर बताना क्या होगा? चित्रकूट। चित्रकूट जो नदी है उसी के निकट से मंदाकिनी नदी जो है प्रवाहित होती है, बहती है। अगला सवाल है, समाज सुधारक कौन है? इनमें से ऑप्शन जो दिया हुआ, समाज सुधारक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा मोहन, राम स्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। ओके, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना जी। स्वामी, इसका एक नारा जो है बहुत फेमस है, वेदों की ओर लौटो, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर लौटो, इसका जो नारा है, स्लोगन है, बहुत ही फेमस है। तो ये समाज सुधारक थे, यानी कि आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? मतलब शरीर में हमेशा, सदैव मतलब हमेशा रहने वाला मनुष्यों का जो महान शत्रु है, जो दुश्मन है, कौन है? दया, लोभ, काम, या आलस। क्या है? ये है आलस, यानी कि आलसी, है ना। आलसी हमेशा बॉडी में घुसा रहता है, ये दुश्मन है, मनुष्य का क्या है? दुश्मन है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला सवाल है, भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए हैं? लेखक, या कवि, या शिक्षक, या महात्मा गांधी। आपको
पढ़ना है, शायद बिहार का एक गांव है भिखनटोला, है ना। तो भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए हैं, तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा शिक्षक। कौन होगा, शिक्षक जो है भिखनटोला को देखने आए, यानी कि आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला सवाल है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब सवाल है। यहाँ पे जितना सवाल आप देख रहे हैं सब एकदम गिना गिना सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी, शीतल देवी, काली देवी, पटन देवी, सॉरी पतन हो गया, पटन देवी एंड गौरी देवी, ठीक है ना, पटन देवी। तो इसका आंसर ये होगा पटन देवी, ठीक है ना, याद रखना पटन देवी। कौन है, पटन देवी, यानी कि 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं जी, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है, यानी कि इनमें से कौन किस तरह का पुरुष है, कौन पुरुष है, कैसा पुरुष है जिसको मौत आने से पहले उसको पता चल जाता है कि हमको मौत आना है। साधक पुरुष या असाधक पुरुष या मूर्ख या राजा, तो ये सब तो होगा नहीं, साधक हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि साधु संत जिस तरह जो होता है ना लोग, उनको ये सब नॉलेज हो जाता है, ठीक है ना, कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, यानी कि दुनिया में बच्चों का जो सच्चा रक्षक है ना, यानी कि क्या डिफेंस बोलते हैं ना, कौन होता है, माता पिता भाई बहन। तो भाई देखो, पिता भी तो बहुत करता है मेहनत बच्चों के पीछे, भाई भी देखता है, बहन भी, लेकिन माता जैसा तो कोई नहीं कर सकता, तो माता यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि माता जो है बच्चों का सच्चा रक्षक होता है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम, यानी कि गुजरात प्रदेश में एक टंकारा ग्राम स्थित है, ग्राम जिला है ना, सॉरी गांव है, ग्राम गांव है, जिसका जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थल, इनमें से बताना किसका जन्म स्थल है टंकारा ग्राम, विवेकानंद का या बिरजानंद का या दयानंद का या गांधी जी का। ओके, तो क्या आंसर होगा, दयानंद सरस्वती का, है ना, यानी कि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा ग्राम में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, परम कल्याण का कारक क्या है ना, परम कल्याण का कारक क्या है, धर्म, कर्म, दर्शन, नीति। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, धर्म बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। परम कल्याण का कारक क्या है, धर्म होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। आपको पता है सिख धर्म में टोटल जो है 10 गुरु है, और सबसे पहले गुरु जो है वो गुरु नानक है। तो अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, है ना, जिसका जो है पटना में जन्म हुआ था, पटना साहिब। आपको पता है, ये भी सवाल बनता है कि पटना में सिखों के कौन से गुरु है जिनका जन्म हुआ था, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है, आंसर ये होगा। आगे, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। प्राणी, देखिए सवाल आ गया, प्राणी के हृदय रूपी यानी कि प्राणी के शरीर में कौन विद्वान है, कौन मौजूद है, आत्मा, शरीर, देव, राक्षस, बोलिए तो इसका क्या आंसर होगा। हाँ देखिए, है ना जी, तो इसका आंसर होगा आत्मा। जैसे कि शरीर में क्या आत्मा, शरीर, प्राणी के जो शरीर है उसमें कौन विद्वान है, आत्मा। आत्मा निकल जाएगा तो प्राणी कहलाएगा ही नहीं, है ना। शरीर तो है देव को जरूरी नहीं कि देव रहे बॉडी में, है ना, राक्षस रहे, आत्मा हमेशा रहेगा, ठीक है, तो आंसर ये होगा। आगे पढ़ते हैं, इंद्र क्या चाहते हैं, भिक्षा, शिक्षा, राज्य या युद्ध। जो इंद्र होते हैं वो क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं क्या, भिक्षा। क्या चाहते हैं, भिक्षा। एक्चुअली भिक्षा मतलब क्या होता है, भिक्षा मतलब भीख होता है ना, भीख जिसको बोलते हैं भीख, वो हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्ण किस देश के राजा थे, कर्ण जो थे वो किस देश के राजा थे, मगध के या बंग देश के या मध्य देश के या अंग देश के, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल। तो आंसर होगा क्या, अंग देश के। कर्ण किस देश के राजा थे, तो अंग देश के राजा थे, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, डी राइट आंसर होगा। एंड आपको लास्ट में एक होमवर्क भी मिलने वाला है, आप लोग नीचे कमेंट करेंगे उस होमवर्क को। किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की या सत्य और धर्म की, ठीक है। विजय किसकी नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है ना, सत्य हमेशा जीतता है, चाहे वो जितना प्राचीन काल में चल जाओ और कभी आने वाला समय तक, और अभी भी चाहे जितना जुल्म सितम हो जाए, लेकिन जब भी जीत होती है, किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। असत्य की जीत कभी नहीं होता है ना, सच्चा का जीत होता है, मतलब ऐसे समझे। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मतलब जितना सूक्ष्म समझ रहे ना, उससे भी छोटा से छोटा क्या है, आत्मा, बीज, बालू के कण, इनमें से कोई नहीं। तो बालू के कण तो है भाई, उससे भी छोटा कौन है, बीज। उससे भी अगर छोटा देखा जाए, एकदम छोटा, जिसको हम कोई भी
देख नहीं सकते हैं, और वो क्या है, आत्मा है ना। आज तक किन्होंने भी इसको नहीं देखा है, तो सबसे सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते सॉरी, यहाँ पे गलती लिखा गया। छात्रों छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? ठीक है ना, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? स्टूडेंट्स के लिए धनार्जन, अध्ययन, नौकरी की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। धनार्जन का मतलब वो धन को जमा करना, है ना। तो छात्रों के लिए क्या सबसे बड़ी तपस्या? तो ये नहीं है ना, सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन करना, पढ़ाई करना, है ना, स्टडी करना, सबसे बड़ी तपस्या यही है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? 2500 वर्ष या 2000 वर्ष या 1500 वर्ष या 1000 वर्ष? पटना का इतिहास कितना साल पुराना है जी? तो 2000 वर्ष पुराना है। कितना है? 2000 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। आंसर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, आलस कथा के लेखक कौन है? बहुत इंपोर्टेंट पढ़ना होता है। आलस कथा में 4 आलस रहा था, आपको पता है। इसके लेखक कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा एंड नारायण पंडित। तो कौन है इसके राइटर है? कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति है। ठीक है ना। आलस कथा के लेखक कौन है? राइटर कौन है? विद्यापति। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर या शिव शंकर या मूल शंकर या उमा शंकर? ठीक है ना। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? मूल शंकर, है ना। याद रखेंगे, मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था। आगे सवाल है, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? सदाचार से होगी या विद्या से होगी या धन से या सत्य से? कुल की अगर रक्षा करना चाहते हैं तो वो होगी सदाचार से। मतलब सदाचार का मतलब वो अच्छा व्यवहार करना, है ना, अच्छी तरीके से व्यवहार करना, आपस में एक दूसरे से मतलब इखलाक से बात करना, है ना। सदाचार उसी को बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, रामायण के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल बनेगा, तो आप बताना है आपको रामायण का रचनाकार कौन है, और यहीं पे मैं देने वाला हूँ होमवर्क। तो फिलहाल यहाँ पे 29 का आंसर होगा रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना की, एक, एंड वाल्मीकि का एक और बताना है, कालिदास का एक और बताना है, एंड तुलसीदास का एक और बताना है। ठीक है, रचनाकार तुलसीदास किसकी रचना की, कालिदास किसकी रचना की, वाल्मीकि की। एक तो हो गया रामायण, है ना। वेद व्यास ये किसकी रचना की? ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? बी हो गया हमारा राइट आंसर। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, मेघदूतम, मुद्रा राक्षस या यात्रा संस्मरण? ठीक है ना। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो 30 का आंसर होगा काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। तो यहाँ पे टोटल हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। तो उम्मीद है कि आपको 30 में 30 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एंड आपने पूरा का पूरा बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे लास्ट। अभी तक जो पहली बार आया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना, एंड आपको वीडियो मजा आया तो इसको नोट करना, एंड जो मैंने होमवर्क दिया उस होमवर्क को नीचे कमेंट जरूर करेंगे। डैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलें।